हेलो एवरीवन, आई एम अमनप्रीत कौर एंड हम इसमें बात करेंगे जो हमारा चैप्टर चल रहा था पहले बीकॉम का सब्जेक्ट है हमारा इश्यूज़ इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इसके राइटर्स है पूनम अग्रवाल एंड जतिंदर कौर। ठीक है, उसका थर्ड चैप्टर है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB हमारा क्या होता है। ठीक है, मेरे पास 2 बुक्स हैं इसके अलावा। मैं जो है मटेरियल इसका भी चूज़ करती हूँ इश्यूज़ इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मनप्रीत कौर एंड राज गर्ग बुक का। बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे हमारी जो पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक है पूनम अग्रवाल जतिंदर कौर की इश्यूज़ इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का थर्ड चैप्टर। ठीक है जी, तो फर्स्टली हम इसका मीनिंग देखेंगे कि क्या होता है। IASB का IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया गया था। इसके बनाने के रीज़न्स क्या क्या थे, फर्स्टली हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि इसका मतलब था कि हमने डेवलप करना है, अडॉप्ट करना है ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो हमारे ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ना, उनको हमने क्या करना है, अडॉप्ट करना है। देखिए, सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव था कि टू डिसाइड ऑन पब्लिकेशन ऑफ IFRS एंड टू ऑर्गेनाइज पब्लिक इवेंट्स ऑफ द IFRS फाउंडेशन। ठीक है, जो IFRS के फाउंडेशन से उनको जो एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना, पब्लिक इवेंट्स को देखना, वो क्या था, वो IASB कंट्रोल कर रही थी। IASB एंड IFRS इंटरप्रिटेशन कमेटीज़ एंड रेगुलेट कमेटीज़ जो मीटिंग्स कर रही थी। IFRS एडवाइजरी काउंसिल सपोर्ट एडवाइस IASB। हम इसका ना एक स्ट्रक्चर देखेंगे। एक IFRS होता है, ठीक है जी, एक IFRS काउंसिल थी जो सपोर्ट करती थी IASB को। IASB क्यों बनाया गया था, ग्लोबल जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं उनको उन्होंने क्या करना था, देखना था, समझने के लिए क्या बनाया गया था, IASB बनाया गया था। ठीक है, इसके लिए IASB की जो फॉर्मेशन है, स्ट्रक्चर है, वो इसलिए बनाया गया था। इसकी मेन इंट्रोडक्शन में हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्टली हमें बस बताना है कि पेपर में जब हमें आता है उसकी इंट्रो हमने कैसे करनी है। फर्स्टली लिख दो कि इस्टेब्लिश इन 2001 में हुआ था इस्टेब्लिश IASB एंड उसका सक्सेसर किसका बना, IAS की फुल फॉर्म लिख दो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सक्सेसर बना, ठीक है, सक्सेसर बना IAS की, विच हैड बीन सेटिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिंस 1973। पहले IAS था, उसके बाद IASC, उसके बाद IASB। द बोर्ड इज़ बेस्ड ऑन द लंडन। द IASB mandate is to develop international financial reporting standard। उन्होंने क्या करना था, डेवलप किया इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को मैंडेट करना, मतलब रूल्स होगी, उसकी सजेशंस होगी। मतलब IASB ने IFRS के लिए बनाया गया था कि उनको डेवलप किया। IASB मैंडेट इज़ टू डेवलप द IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। एक बोर्ड था जिन्होंने क्या बनाया, IFRS की क्या की, उन्होंने स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी मैंडेट इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को क्या किया, इस बोर्ड ने बनाया था, उसको मैंडेट किया, उसके रूल्स, सजेशंस, कमेटीज़ को। ठीक है, इट इज़ द स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी ऑफ द IFRS फाउंडेशन। IFRS फाउंडेशन क्या था, IASB क्या थी, स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। जो बॉडी थी IFRS फाउंडेशंस की, वो कौन सेटिंग कर रहा था, IASB। क्या थी, इंडिपेंडेंट थी, प्राइवेट सेक्टर थी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। द प्रेडेसर बॉडी ऑफ द IASB की प्रेडेसर बॉडी द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, जो उसको क्या कर रही थी, 1973 को सपोर्ट करती है, प्रेडेसर बॉडी। ठीक है, फिर इन कंट्रीज़ के नेम लिख सकते हैं जिसमें मतलब ये वाली बॉडीज़ काम करती हैं। IASC बोर्ड प्रोमोलॉगेट सब्सटेंशियल बॉडी ऑफ स्टैंडर्ड्स इंटरप्रिटेशन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड अदर गाइडेंस दैट वाज अडॉप्टेड डायरेक्टली बाय मेनी कंपनी दैट वाज लुक्ड इन मेनी नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलपिंग देयर द ओन नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब हर कंट्री के क्या थे, अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो बेसिकली IASB तब बनाया गया कि हमने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को क्या करना है, डेवलप करना है, अडॉप्ट करना है, उनकी पब्लिकेशन, उनकी इवेंट्स, जो उनकी IFRS, उनकी मीटिंग्स को देखना। IFRS जो काउंसिल बनाई गई, बॉडी बनाई गई, उसके लिए क्या है, ये बोर्ड उनको सपोर्ट करता था।
ठीक है। इसमें बस इंट्रोडक्शन में हमें इतना का काम है, बस आगे हम ये लिख सकते हैं कि IASB कॉन्स्टिट्यूशन टुक इफेक्ट फ्रॉम द 1 जुलाई 2000 में ये काम करना इसने स्टार्ट कर दिया था IASB ने। द स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी वॉज रीनेम्ड द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB एंड स्टैंडर्ड फंक्शनिंग इन 2001 में इन्होंने क्या सेटिंग होगी थी 2000 में, फंक्शनिंग होगी 2001 में। ठीक हो गया। द बोर्ड ऑपरेटेड अंडर द न्यू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी फाउंडेशन IASB फाउंडेशन विच वॉज लेटर रीनेम्ड IFRS फाउंडेशन। सबसे पहले IASB नेम आया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, ऑपरेटेड अंडर द न्यू, मतलब उन्होंने ऑपरेट करना किसके अंडर स्टार्ट किया, IASC फाउंडेशन के अंडर। उनको बाद में रीनेम्ड कर दिया गया IFRS फाउंडेशन। सबसे पहले आया IASB ने अंडर वर्क किया, इसको हम फ्लो डायग्राम में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। IASC के अंडर काम किया, ठीक है जी। IASC का जो नेम है लेटर रीनेम्ड, इसको क्या किया गया, इसको किसके नेम से जानने लगे, IFRS फाउंडेशन। ऑब्जेक्टिव्स हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं कि डेवलप करना सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी बॉडी को, मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, अंडरस्टैंडेबल हो, इन्फोर्सेबल हो, ग्लोबली एक्सेप्टेड हो, क्लियरली आर्टिकुलेटेड प्रिंसिपल्स हों, टू प्रमोट द यूज़ ऑफ द रिगरस एप्लीकेशन ऑफ दी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, प्रोवाइड कर सके सजेस्ट एरिया इन विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नीड टू डेवलप, कौन सा एरिया जिसमें हमने क्या किया स्टैंडर्ड्स को एप्लीकेबल करना है पब्लिक इंटरेस्ट को बचाने के लिए, रिव्यू करना, रेगुलर इंटरवल्स को देखना, IASB बोर्ड बनाया गया था इसलिए। इम्प्रूवमेंट ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना पीपल्स को कि ये हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं, हमने इसके अकॉर्डिंग काम करना है, वो हम क्या कहेंगे कि IASB का ऑब्जेक्टिव्स था। फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ IFRS फाउंडेशन, द IASB कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द IFRS फाउंडेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो IASB कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई थी IFRS फाउंडेशन, जिसका लेटर नेम्ड क्या बनाया गया था, IFRS फाउंडेशन। ठीक है, लास्ट देख लो कि टू प्रमोट एंड फैसिलिटी अडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, प्रमोट किया गया IFRS को, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स को प्रमोट किया गया, फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, अडॉप्ट किया गया उनको। टू ब्रिंग द स्टैंडर्ड्स इंटरप्रटेशन इशूड बाय द IASB, हाँ जी जी, इसकी इंटरप्रटेशन है, इस फाइनेंशियल रिपोर्ट की ये वाली इंटरप्रटेशन है, मतलब सारी कंट्रीज इसको समझ सकें कि इंडिया ने ये क्यों इंटरप्रेट किया है, कनाडा वाले ये समझ सकें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को। बीइंग द स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन इशूड बाय द IASB थ्रू द कन्वर्जेंस ऑफ नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS, उन्होंने कन्वर्जेंस प्रोवाइड की कि वो ईजिली इसको समझ सके। ठीक है, मिशन ऑफ द IFRS फाउंडेशन एंड द इसको कंबाइंड करके चलते हैं। IASB ने किसको कंसल्ट किया, किसको मतलब कि ना सपोर्ट किया, IFRS फाउंडेशन पे उनका फोकस था ना, दोनों का मिशन हम बताएंगे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स दैट ब्रिंग, इसके 3 मिशंस थे, ठीक है, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, TEA, टी के नेम से ट्रांसपेरेंसी, ठीक है जी, एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। IFRS स्टैंडर्ड्स जो हों ट्रांसपेरेंसी हो उनमें, IASB बोर्ड ये चाहता था अकाउंटेबल हों, रिड्यूस कर सके इंफॉर्मेशन गैप बिटवीन द प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल एंड द पीपल, जो भी उसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है मतलब उसमें ट्रांसपेरेंसी होए, एफिशिएंसी होए, हर एक को क्या है अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए, इन्वेस्टर्स को हर एक को अपॉर्चुनिटी मिले, कैपिटल एलोकेशंस हो, बिजनेस यूज़ ऑफ द सिंगल ट्रस्टेड अकाउंटिंग लैंग्वेज लोअर, रिड्यूस इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कॉस्ट, मतलब हर एक चीज़ में एफिशिएंसी। याद करने का वे क्या है, TEA, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अब इसका मेन जो हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ IFRS फाउंडेशन का क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉनिटरिंग बोर्ड, देखो IFRS फाउंडेशन किसने बनाया हुआ है, IASB ने, ठीक है, IASB ने। अब हम देखेंगे मॉनिटरिंग बोर्ड है जो अप्रूव करता है, ओवरसीज़ करता है ट्रस्टीज़ को। देखो इसमें की है जो तो एरो ऐसे बना होएगा वो तो क्या करेगा, अपॉइंट्स करेगा, डॉटेड लाइन वाला रिपोर्ट्स टू आएगा, जो बिगर डॉटेड लाइन है वो क्या करेगा, एडवाइस करेगा। मॉनिटरिंग बोर्ड अप्रूव एंड ओवरसीज ट्रस्टी, देखो मॉनिटरिंग बोर्ड ने क्या बनाया, IFRS फाउंडेशन अपॉइंट किया ना, देखो अपॉइंट किया, अब इसको वो क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन मॉनिटरिंग बोर्ड को क्या कर रही है, ट्रस्टीज़ को रिपोर्ट कर रही है।
IFRS फाउंडेशन के 22 ट्रस्टीज़ होती हैं। अपॉइंट उनका काम होता है अपॉइंट करना, ओवरसी देखना, मतलब एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो उन्होंने देखना। रेज फंड्स करने, उनको फंड्स की कोई ज़रूरत है कि नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ IFRS फाउंडेशन, इंट्रोडक्शन की, मीनिंग की, ऑब्जेक्टिव्स की। उसके बाद हमने क्या बनाना होता है, स्ट्रक्चर बनाना होता है। स्ट्रक्चर में हमने क्या बनाना है, मॉनिटरिंग बोर्ड आ गया, उसने किसको अपॉइंट करना है, IFRS फाउंडेशन को अपॉइंट करना है, उसमें 22 ट्रस्टीज़ आ गए। आगे देखो IFRS फाउंडेशन किसको अपॉइंट करती है, IASB को, ठीक है, IASB को अपॉइंट करेगी IFRS फाउंडेशन। IASB देखो, IASB क्या है, उसमें मैक्सिमम 16 मेंबर्स होते हैं। टेक्निकली एजेंडा हो गया, इम्प्रूव स्टैंडर्ड्स, एक्सपोजर, ड्राफ्ट्स, इंटरप्रिटेशन, इनका क्या हो गया, काम करना हो गया। अब देख लो कि इन्होंने एडवाइस भी IFRS को करना है। देखो बेशक IFRS फाउंडेशन जो बनाई गई है वो क्या करेगी, IASB को अपॉइंट करती है, बट IASB भी उसको मतलब क्या करता है, हम कह सकते हैं एडवाइस करता है, ठीक है जी। IFRS फाउंडेशन किसको अपॉइंट करेगी, IFRS इंटरप्रिटेशन कमेटी को, जो उनके फाउंडेशन है ना उनको इंटरप्रेट करके देगी, जो उनकी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उनको इंटरप्रेट करेगी कि हमने ये वाला काम किया हुआ है। उसमें क्या होंगे 14 मेंबर्स, 22 इसमें, 16 इसमें, 14 इसमें। इन्होंने क्या करना है, इनका क्या काम है, इश्यूज़ इंटरप्रिटेशन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ IFRS एंड डेवलप अदर माइनर अमेंडमेंट जो उन्होंने करनी होगी वो इसमें क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब ये देखो डॉटेड लाइन है, इसको क्या करेगी IFRS इंटरप्रिटेशन कमेटी, क्या करती है, इनको रिपोर्ट करती है। मैंने नंबरिंग में की है, पहला पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड 4th पॉइंट। आगे देखो IFRS फाउंडेशन और किसको अपॉइंट कर रही है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी फोरम को। इनका क्या है कि प्रोवाइड स्टैंडर्ड सेटर इनपुट इनटू द टेक्निकली ऑब्जेक्ट, जो होंगे टेक्निकली जो आएंगी एडवाइजरी होएंगी, फोरम होएंगे, स्टैंडर्ड सेटर होएंगे, इनपुट इनटू टेक्निकली, जो इनपुट आई उन्होंने टेक्निकली बेस्ड, इनको काम किसने करवाना है, ASAF अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी फोरम ने। IFRS फाउंडेशन ने 3 को अपॉइंट किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फिर देखो किसको और अपॉइंट कर रही है, IFRS एडवाइजरी काउंसिल को। इनका 40 मेंबर्स होते हैं जो एडवाइस करते हैं एजेंडा एंड प्रायोरिटी। देखो ये भी इनको क्या कर रही है, एडवाइस कर रही है कि हाँ जी IFRS फाउंडेशन आपने ऐसे काम करना है, हम आपको ये वाली सुजेशन दें, मानना ना मानना IFRS फाउंडेशन का काम है, ठीक है। आगे देखो IASB किसको अपॉइंट करती है, वर्किंग ग्रुप्स जो उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। इसको क्या है, एडवाइजरी ये भी कर रहे हैं, ASB भी एडवाइस कर रही है। सो ईजी है इसका स्ट्रक्चर। इस जो हम वीडियो में हमने क्या क्या किया आप एक बार देख लो। हमने इसकी इंट्रोडक्शन की है, मीनिंग में आप ये वाली चीज़ें बता सकते हो, ठीक है। हमने ऑब्जेक्टिव्स करें हैं, ठीक है। मिशन करा है IFRS फाउंडेशन एंड IASB का। IFRS फाउंडेशन हमने देखी कि क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है IFRS का, ठीक है। अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में हम IASB स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस करेंगे कि IASB का स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। फिर मैं आपको सेकंड बुक में भी बता देती हूँ कि उसमें क्या क्या इन्होंने बताया हुआ है IASB में, ठीक है जी। पहले तो हमने इंट्रोडक्शन कर ली ना, ठीक है। ब्रीफ हिस्ट्री भी हमने कर ली उसमें कि कौन इसकी प्रोड्यूसर होती है, कौन इसकी क्या होती है। एमर्जेंस ऑफ द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इसमें भी उन्होंने यही बताया हुआ है कि 1 जुलाई 2000 को आई थी। इट रिप्लेस्ड IASC एंड इट वुड ऑपरेट अंडर द न्यू इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, जो IASB इसके अंडर काम करने लग गई। फिर IASC फाउंडेशन बन गई, कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव्ड कर लिया, ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ स्कोप लिखे थे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, देख लो आप अब दिख रहा होगा आपको। स्कोप ऑफ IFRS फ्रेमवर्क, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया। सेकंड पॉइंट क्वालिटेटिव प्रैक्टिस्टिक्स ऑफ यूजफुल फाइनेंशियल, ठीक है। रिपोर्टिंग एंटिटी हो गया, डिफिक्शन रेगुलेशन मेजरमेंट हो गया, कंसेप्ट ऑफ कैपिटल एंड मेंटेनेंस जो हमने पहले किया। IASC फाउंडेशन, ये वाली लाइन है इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको देख लो एक बार कि IASC फाउंडेशन जो थी ना वॉज रीनेम्ड एज IFRS फाउंडेशन। IASC फाउंडेशन जो थी, देखो पहले इसको नाम दिया गया था IASB, उसके बाद इनको नाम दिया गया IASC, ठीक है। IASC के बाद इसको नाम दिया गया IFRS फाउंडेशन।
इसको समझना ही बड़ा ज़रूरी है। अब इन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इस बुक में, मॉनिटरिंग बॉडी आ गया, IFRS फाउंडेशन आ गई, एडवाइजरी काउंसिल, IASB, IFRS वर्किंग ग्रुप। बट इस बुक में आप देख लो कि स्ट्रक्चर कैसे बनाया हुआ है, आप कंपैरिजन कर लो पहले। तो देखो इसमें छोटा सा बनाया हुआ है, इसमें इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर को क्या किया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दी हुई है। बस आगे इसके ऑब्जेक्टिव्स आ गए IFRS फाउंडेशन के, जो हमने पहले पढ़े हैं। रोल आ गया IASB का, देख लो रोल में इन्होंने बताया कि IASB एक इंडिपेंडेंट प्राइवेट सेक्टर बॉडी होती है जो डेवलप करती है एंड अप्रूव करती है IFRS को, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को, ठीक है। बट जो फाउंडेशन होती है, जो फाउंडेशन है उन्होंने क्या करना है, एक एडवाइजरी काउंसिल्स को होती है, IASB होता है और IFRS को अपॉइंट करती है। जो रोल है IASB का, उन्होंने क्या करना है, प्राइवेट सेक्टर बॉडी होती है जो डेवलप करती है, अप्रूव करती है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। बस नेक्स्ट वीडियो में हम इससे स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस ऑफ IASB। ये भी मैं आपको 2 बुक से करवाऊंगी कि जो बुक से आपको अच्छा लगे मटेरियल आप अपनी कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है जी। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में IASB स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस करेंगे। ये वाला कंसेप्ट बड़ा इजी कंसेप्ट है, बट आज हमने जो वीडियो में किया है वो किया है इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स किए हैं, मिशन किए हैं और स्ट्रक्चर किया है, दोनों बुक्स के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।